वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड। आज बहुत लंबे समय के बाद मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया था कि मैं अपने कुछ काम से लखनऊ में था, तो इस वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। और अब मैं आपको अपने जो रूम है हमारा यूट्यूब के जो सिस्टम यहाँ पर है, वहाँ से अब मैं आपको ये वीडियो आज प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिएगा, आज हम बात करते हैं प्रोनाउन चार्ट की, क्या ठीक है ना। तो आज बात करेंगे प्रोनाउन चार्ट की। समझना है कि प्रोनाउन चार्ट होता क्या ना, ठीक। नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन तो आप जानते हैं जो दिखता है, विजुअल है, और प्रोनाउन उसको कहते हैं जो दिखता नहीं है मगर होता है। जैसे कि दरवाजे पर अगर कोई खड़ा है, वहाँ से नॉक कर दिया तो हम कहेंगे कोई ना कोई तो खड़ा है दरवाजे, लेकिन ये नहीं पता है कुत्ता बिल्ली, लड़का लड़की, आदमी औरत क्या है। समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर आपको ये समझना है प्रोनाउन चार्ट होता क्या है, प्रोनाउन शब्द के साथ साथ क्या क्या जुड़ा है, प्रोनाउन के इस चार्ट में क्या क्या आता है। तो इस चार्ट को अगर आपने समझ लिया तो उम्मीद करेंगे आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। समझे, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उस पर हमने अलग से लिख दिया है प्रोनाउन चार्ट, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहा हमने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहा तो आपने सुना होगा कि आई, क्या चीज, आई। इस आई की इंग्लिश हिंदी होती है मैं, क्या होती है, मैं, ठीक है। यू, यू माने तुम, वी माने हम, वे माने, इट माने यह होता है, और इसको हम बताएंगे कैसे होता है। और ही माने वह, और शी माने भी वह। तो ही जो होता है वो मेल होता है, और शी जो होता है वो फीमेल होता है। फीमेल बोले तो गर्ल्स लेवल, स्त्री, ठीक है। और जो ही होता है वह, ठीक, आप लोग समझ गए। अब देखिएगा, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पहले इनकी बात करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हम आपको बताएं कि जो सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये वाला टेबल होता है, मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बाद में आएगा। किसके, वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट वर्ब से कहाँ आएगा, पहले है। इतना याद रखना आपको पहले से, मतलब कि सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब से आगे आएगा, और जो सब्जेक्ट जो होगा वर्ब से पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा वर्ब के बाद में आएगा। तो ये वाला जो टेबल है पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा, हमने कहा ऑब्जेक्ट तो हमें पता लगे, क्या कहा, ऑब्जेक्ट तो हमने पता लगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इनकी हिंदी, अब जैसे कि मैं, तो इसको हिंदी में कभी कभी मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे। लेकिन कभी कभी कहते हैं, हर जगह पर नहीं कहते हैं, नहीं आप लोग जो है उसमें गड़बड़ कर दो कुछ। अब यू, यू को तुम कहते हैं और तुम्हें भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें। तो तुम जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और तुम्हें जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हर जगह पे नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हें कभी कभी सब्जेक्ट भी बन जाता है, ठीक। इसी तरह अस, वी माने हम होता तो अस माने हमें, दे माने वे, तो दे माने उन्हें, ठीक है, उन्हें। अब इट भी यह होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी समझाएंगे। हिम जो होता है, अब वह माने, जैसे ही माने वह हो गया, तो हिम माने मतलब हिम क्या होगा, हिम भी वह होगा, ठीक है, हिम भी वह होगा। या कभी कभी उसका उसकी के नाम देता, उसकी मतलब हर हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत मजा आएगा जब एडजेक्टिव में आएंगे और प्रोनाउन में आएंगे, पजेसिव प्रोनाउन में, ठीक। अब देखिएगा पजेसिव एडजेक्टिव, क्या चीज, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन, अब देखो पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाला, हक, समझे। तो यहाँ पर अब आया क्या चीज आया है,
पजेसिव एडजेक्टिव। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका मतलब होता है कि एक एडजेक्टिव होगा और उसका एक नाउन होगा। मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव कहीं पर भी अकेले नहीं आते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव को अपने साथ में एक नाउन चाहिए होता है। जैसे कि हम तुमसे कहें कि मेरा पेन, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? तुम्हारा पेन, हमारा पेन। तो जहाँ भी ऐसे शब्द होंगे वो सब पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। इसका मतलब एक नाउन का जो पड़ोसी होगा, नाउन से पहले जो होगा, नाउन से पहले जो होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा ही। इतनी समझ में आई बात? फिर आपको जब हम टेंस या सेंटेंस कुछ भी पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे एक एक वर्ड के साथ में, ठीक है। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? पजेसिव जो प्रोनाउन होता है इसे कहते हैं हक दिखाने वाला, बादशाह इसको कहते हैं, समझे? अधिकार दिखाने वाला। जैसे हमने कहा जैसे हम कहें कि हमने कहा यह मेरा पेन है, तो इसकी इंग्लिश क्या बने? दिस इज माई पेन। अब हम कहें यह पेन मेरा है, तो यह पेन के साथ देखो जुड़ा है, तो क्या हो जाए? दिस पेन इज। अब देखो माई तो अकेला होता नहीं, बच्चा मेरा। तो अब जो अकेला जो बनता है, बादशाह जो होता है, अधिकार दिखाता है, रुआब जताता है, तो वो ये वाली टेबल होती है। कौन सी? पजेसिव प्रोनाउन वाली। तो मतलब ये अकेले आ सकता है, ये अकेले आ सकता है। कैसे अकेले आएगा? देखो यह पेन मेरा है, तो हमने अधिकार दिखा दिया, यह मार्कर मेरा है, तो हम कहेंगे दिस मार्कर या दिस पेन इज माइन। क्या कहेंगे? माइन। अब हम कहें यह मार्कर तुम्हारा है, तो क्या कहोगे? दिस मार्कर इज। इधर देखो क्या कह रहा है? दिस मार्कर इज योर्स। हम कहें यह पेन हमारा है, तो दिस पेन इज आवर्स। अब हम यह पेन उनका है, दिस पेन इज देयर्स। इसका मतलब इसमें आपको पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं वो आपको अधिकार दिखाते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है, ये बादशाह होते हैं। समझ आया है? ठीक है। आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसमें? आप लोग जब साइंस पढ़ेंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में बहुत फिजिक्स में बताया जाएगा, समझ रहे हो? मतलब रिफ्लेक्स मतलब आमना सामना, जो शीशे को भी कहते हैं जो, ठीक है, रिफ्लेक्स करता है। अब इसमें क्या होता है? माई सेल्फ मतलब स्वयं, योर सेल्फ मतलब तुम स्वयं। तो जहां पर स्वयं की बात आएगी, या वे लोग स्वयं, यह स्वयं, समझ रहे हो? मतलब जहां पर खुद स्वयं की बात आएगी, दिखाने की बात आएगी, वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको, ये वाला जितना भी है, ये जितना मतलब प्रोनाउन चार्ट जितना भी है, ये सब आपको जब आप सेंटेंस या टेंस पढ़ेंगे उसके बीच में ऐसे वर्ड आएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ हम बताएंगे फिर से टेंस। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि जो भी सेंटेंस में ये जो शब्द हैं ये हमारे सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन है। क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन चार्ट पूरा है। इसका मतलब इसमें जो भी है वो सब प्रोनाउन है, सिर्फ एडजेक्टिव को छोड़ के इसको एडजेक्टिव। तो ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ये सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मतलब कि ये सब्जेक्ट ये वर्ब के बाद में आएगा, ये वर्ब से पहले आएगा। ये एडजेक्टिव है, ये कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ में कोई ना कोई नाउन होगा। तो पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनको किसी की जरूरत नहीं होती है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो स्वयं के वर्ड को शो करते हैं। आया समझ में? बता कोई दिक्कत? तो मिलेंगे अगले क्लास में, आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, वहाँ पर सेंटेंस और टेंस के साथ साथ आपको ये शब्द यूज़ करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।